हेलो स्मार्ट स्टूडेंट। तो आज हम लोग 2024 के पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं। आप लोगों ने काफ़ी डिमांड करी थी और पूछ रहे थे मुझसे, जवाब पूछ रहे थे कि मैंने जितने भी लॉजिक्स की वीडियो बनाई है आखिर उसमें से कितने लॉजिक्स इस बार वर्क करे हैं। और ये जो कट ऑफ का बहुत मार्केट चल रहा है ना, अभी एकदम हवा बना के रखा है चारों तरफ, तो आखिर ये कट ऑफ कितना जाएगा, क्या ये 100 से पार जाने वाला है, आखिर कितना जाने वाला है, वो सारी चीज़ जो है उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग अभी आगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छे से मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कहाँ पे लॉजिक वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे लॉजिक नहीं भी वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ पर नॉलेज और लॉजिक का बैलेंस करना है वो भी सब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे मेनली जो है आपको 4 लॉजिक्स की वीडियो मिलेंगी। एक लॉजिक की और वीडियो मिलेंगी जिसमें कॉम्प्रिहेंशन का है, उसमें से भी कितने लॉजिक्स लगे हैं हमारे वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जीएस पेपर से रिलेटेड, जिसकी आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। और ये मेरी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आखिर मैंने जो चीज़ आपके लिए वीडियो डाली है, यही 4 वीडियो मोस्ट पॉपुलर है मेरे चैनल पर। तो मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि मैं भी आपको बताऊँ कि आखिर इसका कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला आप लोगों को। तो चलिए मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये 4 वीडियो जो हैं ये बनाए हैं, और लेकिन अब मैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। आप लोगों ने जो है आंसर की मिलाई ली होगी, मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, बाजीराम विज़न और शंकर आईएएस और जो कुछ टॉपर्स जो हैं उन लोगों ने मिलकर बनाई हैं। तो आप लोगों ने जो है एक दो से मिला के ऑलमोस्ट चेक कर लिया होगा। तो अगर आप लोग का अब इसमें से जो चेक करने के बाद ना, उसमें भी दो तरीके के लोग हैं, जिन लोगों ने क्लियर कर लिया ऑलरेडी और जिन लोगों ने नहीं क्लियर किया है। मतलब कि जिनका कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है और जिनका कट ऑफ से कम आ रहा है। तो जिन लोगों का कट ऑफ से ज़्यादा आ गया है या कट ऑफ के आसपास भी पहुंच रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 80 के ऊपर जा रहे हैं आपके मार्क्स, तो मैं तो आपको से कहूँगा, आपको एडवाइस है आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेरी करता है 10 से 15 मार्क्स जो है वो वेरी करता है। अब आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना है। तो ओके, तो आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, मेंस की एक दिन का ब्रेक लीजिए आराम से और अगले दिन से स्टार्ट कर दीजिए मेंस की तैयारी। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिस चीज़ से बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम ही लोग उनसे बात कर रहे हैं। वो हैं वो लोग जो लोग इस बार नहीं क्लियर कर पाए हैं, या उनको लग रहा है कि उनका कट ऑफ के पास आसपास नहीं पहुंच पा रहा है, या कुछ लोग का सी सेट जो है वो नहीं हो पाया है। तो मैं अब उनसे बात करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब देखो, आप में भी दो कैटेगरी वाले हैं। पहले तो वो हैं जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये एकदम डिजास्टर टाइप का था, क्योंकि फर्स्ट शॉक जो होता है ना, वो एकदम झटका दे देता है, बहुत खतरनाक वाला। और दूसरे वो होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट था इस बार। ओके, तो एक एक करके मैं बात करता हूँ। पहले फर्स्ट अटैम्प्ट वाले, जिन लोगों का जो है इस बार नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, जस्ट चिल। आप बोलोगे कि आप, मैं आसानी से बोल रहा हूँ, ये बोलना आसान है, बट मैं लिटरली बताऊँ तो मैं, आप कैसा फील कर रहे हो ना उसको समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस स्टेज से गुजरा हूँ। देखो, उसका मतलब अगर पेपर नहीं हुआ, ये वाला क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया पूरी उजड़ गई है या दुनिया पूरी ख़त्म हो गई है। ऐसा फील आता है, खुद पे सेल्फ डाउट आता है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नेचुरल थिंग्स, ये जनरल थिंग्स आता है, इट्स ओके। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग्स, टाइम है, गुजर जाएगा। लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना कि थोड़ा सा टाइम है ना यार, थोड़ा सा बुरा ही टाइम है। हो सकता है ना वो दिन आपका दिन नहीं था। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, विराट कोहली हमेशा खेलता है, बट इस बार में वो 0 या 1 रन पे आउट हो गया, बिकॉज, तो क्या इसमें उनको डिमोटिवेट होकर बैठ जाना चाहिए क्या? नहीं ना, वो दिन उनका नहीं था। क्रिकेट में तो कितना, क्रिकेट जो है ना वो आपके यूपीएससी एग्जाम जैसा ही है ऑलमोस्ट। वो सारे डायलेमा, वो कहीं पे किसी दिन आपका रहता है तो कभी जो है चल जाते, तो बस आपका वो दिन नहीं था, बस ये समझ लो। कोई बात नहीं, इट्स ओके, एंड आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मुझे आप पर प्राउड है, बिल्कुल ही, और आपको अपने आप पे भी प्राउड होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना बेस्ट दिया। सेल्फ डाउट बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो दिन आपका नहीं था, बस इतना मान लो। ओके, आपने अपना 100% दिया है, जितना दे सकते थे आपने वो दिया है आपने। ओके, और सेकंड बात मैं करना चाहूँगा उन लोगों से कि जिनके आखिरी अटैम्प्ट था या आखिरी अटैम्प्ट मान लिया था कि अब नहीं देंगे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अब जो है, आप भी सेम ही चीज़ बोलूँगा, टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन, बट हील हो जाएगा। अब जो है आप लोग को, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ एंड हो गई है, लाइफ ख़त्म हो गई है। यार देखो, एडोब और ये बड़े बड़े जो हैं, आप देखोगे कि बड़े बड़े कंपनियों के मालिक भी जो है ना यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर देन
वहाँ पर पहुँच गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये वो बन जाओ, मैं ये बस ये बोल रहा हूँ कि इसके बाद भी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ एंड नहीं हुई है, लाइफ एंड नहीं हुई है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप बस अभी खुद पे कुछ टाइम है, बस 10-15 दिन का टाइम है, निकाल लो उसे, बस निकाल लो। कुछ भी जज मत करो। आप लोगों ने अपने आप से अपना पूरा एफर्ट लगाया है और अपने आप पे भरोसा रखो, बस होप मत खो। यहाँ नहीं तो कहीं और सही ना, हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, बस टाइम है, गुजर जाएगा ये, बस ये टाइम आपके फेवर में नहीं था, कोई बात नहीं। शायद आपके नसीब में इससे बड़ी कोई चीज़ रखी हो, भगवान ने कुछ और चीज़ जो है आपके लिए ऑलरेडी बना के रखी हो, तो टेंशन नहीं लेने का। और जो फर्स्ट अटेम्प्टर है, आप भी टेंशन नहीं लीजिए, कोई नहीं ना, फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे। ओके, अंत तक लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप लोग को क्या करना है, हमेशा की तरह मैं हमेशा के बोलता हूँ आप लोग को कि आप लिखिए आई विल क्लियर प्रीलिम्स। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप लिखिए आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड आई एम प्राउड माई सेल्फ। लिखिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ इतना नेगेटिव माहौल फैला हुआ है ना, कट ऑफ चेक करने के बाद, आंसर की चेक करने के बाद, मुझे मालूम है कैसे ट्रॉमा हो रहा है। मेरे पास पर्सनल कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं ना लोगों के, कि पैनिक हो रहे हैं, पैनिक टाइप का हो रहा है, मतलब अंदर से एकदम बहुत बुरा फील हो रहा है कि आगे क्या करा जाए, पूरी लाइफ ख़त्म। मैं खुद पर्सनल बात कर रहा हूँ ना लोगों से, तो मुझे भी खुद बुरा फील हो रहा है। इस टाइम ज़रूरत है कि आप अपने आप पे प्राउड फील करो कि आपने इस प्रोसेस को अच्छे से इंजॉय करा है। तो कमेंट करिए आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड आई हैव प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दैन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। आई नो थोड़ा लेक्चर ये बड़ा हो गया था, बट ये सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी था, बहुत कम ही लोग बात कर रहे हैं, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हर कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन करते आ रहा है, हर कोई आंसर की निकालते आ रहा है। मेरा आप लोगों से सिर्फ ये पढ़ाई वाला कनेक्शन नहीं है, मेरा आप लोगों से इमोशनल कनेक्शन भी है। तो मेरा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज आ आप मुझे एक एज अ भाई मानते हो, या एज अ दोस्त मानते हो, या ऐसा टीचर्स मान रहे हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दैट्स मैंने ये टॉकिंग किया। तो चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन से आए, साल भर न्यूज़ में रहा था, पिछले साल भी पूरा न्यूज़ में रहा था। डिलिमिटेशन कमीशन जो 4 बार बना हुआ है, नॉलेज रिलेटेड है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगेगा। ओके, और पॉलिटी में जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि पॉलिटी में कोई भी लॉजिक बहुत कम बार करते हैं, 25% करता है लॉजिक, 75% आपका नॉलेज ही लगता है, वो कहीं कहीं आपका लॉजिक लगता है बस। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पॉलिटी में लॉजिक ना ही लगाओ, नॉलेज ही लगाओ। आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये देखो 70 से जो है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसमें भी ये भी नॉलेज वाला ही है, आराम से हो जाएगा। आप लोगों ने वो सुना होगा ना, वो लॉजिक्स वगैरह, निमोनिक्स वगैरह चलती रहती हैं, तो उसमें से कुछ करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, नॉलेज बेस्ड है, ये भी आपका नॉलेज बेस्ड है। यहाँ पर अब आप जो है ऑप्शन वाली जो है हमारी लॉजिक लगा सकते हो, मतलब कि जो आपके 4 होते हैं, 4 में से 2 सही होते हैं। और अभी यही लॉजिक ना अभी आगे भी लगेगा, देखना आप, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर लॉजिक वर्क करते हैं। हमने जैसे कि बताया था ना कि 4 में से 2 वर्क करते हैं, हमने पूरा 11 साल का रिसर्च किया था, 11 साल के लॉजिक्स रिसर्च करने के बाद फिर हम लोगों ने जो है वो लगाया था। ओके, हाँ, अब एक चीज़ और, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपके लॉजिक्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करे, ये नहीं करे। मैं तो लिटरली आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने 10 साल के प्रॉपर बैठ के 2 घंटे में वो टाइम प्रेशर में लगाए हैं क्या? लगाने के बाद अगर आप बोलो कि आपके नहीं हो रहे हैं, फिर मैं मानूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे लिटरली बोला था कि मैंने सिर्फ बोला नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाया नहीं है, मैंने करवाए भी हैं। आप देखोगे टेलीग्राम में ऑलरेडी जो है वो 10 साल के 2015 से लेकर 2023 तक बैठ के सेम टाइमिंग पे, यूपीएससी की सेम टाइमिंग पे जो जीएस है और सीसेट है, दोनों के पेपर भी करवाए हैं, साथ में करे हैं। तो आप जो 2 घंटे में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे लॉजिक सप्लाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, ये नहीं करता, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी ना। और फिर आप यहाँ पर कमेंट करके बोलते हो कि आप लोगों ने जो है मतलब लॉजिक सप्लाई नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2 घंटे के प्रेशर में, टाइम प्रेशर में वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हमारे यहाँ पर करे हैं लोगों ने, लिस्ट डली है, देख लेना आप जाके, रिजल्ट है टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लेना आप। आरआर की पूरी प्रैक्टिस भी करवाई है, चीज़ों को रटवाया भी है, उसके एक्सप्लेनेशन भी रटवाए हैं। तो फिर पीवाईक्यू तो रिपीट हुए हैं ना मेनी टाइम। चलो उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे, टेलीग्राम पे देख लेना जाके। देखो ये भी नॉलेज वाला बेस है, नॉलेज के बेसिस पर है, तीनों सही होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी नॉलेज बेस है। अब यहाँ पर देखो ऑड वन आउट का लगा सकते हो, क्योंकि तीनों में स्टेट लिस्ट पूछ रहा है, इसमें यूनियन लिस्ट है, तो ये सही हो सकता है। एक ऑड वन आउट का कंसेप्ट लग सकता है। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी में जनरली स्वैप करता है, वो स्टेट को जो है यूनियन से कन्वर्ट कर देता है, सेंट्रल को जो है स्टेट गवर्नमेंट से कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है ना, इसका नेचर है, ये यूपीएससी का नेचर है। तो ये लॉजिक्स मैंने आपको बताया था। तो ये देखो उसने ऊपर के जो है यूनियन लिस्ट के दे दिए हैं पूरे, तो वो आंसर आपका नहीं गलत होगा। तो आंसर क्या है आपका? सी है। और ये देखो ये कितने बार रिपीट हुआ है, मैंने चेक लिस्ट में भी दिया था। चेक लिस्ट में जो फंडामेंटल राइट के जो गिने चुने आर्टिकल थे ना, वही बार बार रिपीट करता है। तो देखो 2000 मतलब जो आपका 21 वाला जो आर्टिकल है वो रिपीट हुआ है। ये देखो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे CDS, तो उनकी हेलीकॉप्टर के द्वारा जो देहांत हो गया था, उसके बाद से वो न्यूज़ में था। तो और काफ़ी टाइम तक जो है वैकेंट रही थी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो नॉलेज बेसिस में इसको मानूंगा, नॉलेज और करेंट अफेयर बेसिस पे। और यहाँ पर एक चीज़ और समझो, आप लोग बोलते हो ना कि 3 में से जो मैं अब बताता हूँ कि 2 ऑप्शन, देखो यहाँ पर भी डोमिनेंस 2 ही ऑप्शन का है। 3 के 3 सही नहीं होते हैं। मैंने हमेशा बताया था कि 3 वाले ऑप्शन हो ना, 3 के 3 सही नहीं होते हैं जब तक कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ना हो, या तो कोई उसमें सॉफ्ट टोन ना हो, या तो कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड ना हो, या इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन ना हो, या कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना हो, तभी ऑल सही होते हैं। या कोई एप्लीकेशन पूछ रहा हो, उस केसेस में जो है ऑल सही होने के चांसेस होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जनरली जो होते हैं 3 के 3 सही नहीं होते हैं। और जब आप लोग एक ऑप्शन डिलीट कर देते हो ना, फिर उसको एनी हाउ जो 3 बचे हैं ना, तीनों में से गेस करके एक ना एक अटेम्प्ट करना ही है। ओके, समझ रहे हो? तो ये करना ही होता है। चलो, वो छोड़कर आ रहे हो तो फिर आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी। तो यहाँ पर हमारा वर्क करा है लॉजिक एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे करेंट अफेयर से रिलेटेड है, लॉजिक नहीं लगेगा कोई सा। बहुत सारे लोग लगा देंगे, बट एक्चुअल एग्जाम में नहीं लग पाएगा वहाँ पे कुछ लॉजिक। यहाँ पे भी नॉलेज बेस है, कॉमन सेंस बेस है, ठीक है। इसके बाद 10वां ये देखो। अब देखो इसमें तो यूपीएससी खुद ही कह रहा है कि 3 में से 2 ही सही होंगे। यूपीएससी खुद देखो हिंट देता है ऑप्शन से रिलेटेड। 3 तो हैं, 3 सही नहीं होगा, 3 हम लोगों ने कट कर दिया, जैसे कि मैंने बताया कि 3 में से 3 सही नहीं होते। फिर भी आपके पास क्या बच गया? 3 ऑप्शन बच गया। तो इसमें क्या है आपका 1 और 3 सही होगा। यानी कि जो इनिशियली जो है इट वाज अ एडहॉक कमेटी थी, एंड देन ये कमेटी जो थी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडिशियस। ओके, अब देखो ये जो आपने देखा होगा कि एथिक्स कमेटी बैठाई गई थी जब महुपात्रा करके थे, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो कितना न्यूज़ में रहा था, तो उसके कारण जो है ये इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, आप लोग को पता है। अब देखो यहाँ पर कितना वेग टाइप का, कितना मतलब बकवास करी जा रही है यहाँ पे कि ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी कंप्लेन जो है रिलेटिंग द अनएथिकल कंडक्ट। भाई राज्यसभा वाले लोगों ने क्या बिगाड़ा है? राज्यसभा के लोग जो है पूरे एथिकल हैं क्या सब के सब? हैं उन पे वो लोग क्यों नहीं कर सकते भाई कंप्लेंट? तो बस वेग ऑप्शन है, इसको गलत कर दिया, आपके आंसर तक पहुंच जाओगे। और बाकी 3 के 3 सही नहीं होते हैं, समझ गए? देखो डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाए। ये भी डिलीट कर दे तो भी एलिमिनेशन तो इस बार क्या करा है यूपीएससी ने ओनली पेयर ओनली ऐसा पूरा करके नहीं दिया है। कितना बैलेंस दिया है कि आप जो है एलिमिनेशन भी लगा सको। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना एलिमिनेशन इज एलिमिनेटेड, देखो ना दिया है ना यूपीएससी ने एलिमिनेशन। करो एलिमिनेशन स्टेटमेंट को। चलो देखो ये भी आपका कितने बार पढ़ते हैं, नॉलेज से हो जाएगा। ये भी नॉलेज से है। हाँ, एक्ट से हर साल आने ही होते हैं, आता ही है ऑल इंडिया फेडरेशन वगैरह। बस नॉलेज से सॉल्व हो गया आपका। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग जो है एक लॉजिक लगाएंगे एटमोलॉजी वाला कि ये ऊपर भाषा है तो यहाँ भाषा से मिलाओ, तो वो यहाँ पर फेल हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो महाभाष्य हम लोग जब पढ़ते हैं, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, तो फिर वो यहाँ पर कैसे आएगा प्ले राइट भाषा से? खुद बताओ। तो वो तो होगा ही नहीं। ओके, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का जो है तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ लॉजिक लगा के, कुछ बेसिक का वो लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। ये चाहो तो छोड़ दो, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। बुद्धिज्म से इस बार दो क्वेश्चन आए हुए हैं हर साल, जो होता है वो थीम है बेसिक। ये देखो यूनेस्को की साइड से आए हैं, इसमें रानी की वाव जो है 2024 में, और जो है 2002 में इसको करा था। अब देखो यहाँ पर भी हमारा लॉजिक वर्क करा है। अब देखो रानी की वाव जो है आपने देखा होगा कि हम लोगों ने नोट में भी देखते हैं। अच्छा ये बताओ कि किस नोट में, कौन से नोट में, कितने रुपए के नोट में रानी की वाव है? कमेंट करके बताना, ठीक है।
बाकी रानी की बाब हम लोग को पता है कि वो बहुत पहले हो गया होगा, तो दो तो हो गई नहीं ऑब्वियसली, तो एक कट कर दिया हम लोगों ने। हमने देखा है कि फोर में से फोर ऑल तो सही नहीं होते हैं और हमारा वन भी सही नहीं होता, फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है या तो ओनली टू या तो ओनली थ्री। ओके, तो बस लगा लो उसमें से 50-50 करके, नॉलेज प्लस लॉजिक हमारा यहाँ पर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और ये चीज़ एक्चुअल एग्ज़ाम में हो सकती है और हुई भी है लोगों के साथ, बताएंगे आप लोग को कमेंट करके। चलो, ये जो कितना इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें क्या आएगा आपका, तीनों सही आ जाएंगे नॉलेज बेसिस पर। यहाँ पर देखो, ये भी नॉलेज बेसिस पे करंट अफेयर में रहा है और जनरली करंट अफेयर में पढ़ते रहते हो, तो जो नाइजीरिया है और साउथ कोरिया है उसकी जो है हाई है। ओके, और वैसे भी हमारा लॉजिक क्या है, 5 में से 3 ऑप्शन सही होते हैं, तो हम लोग ये दो तो कट कर ही देंगे। फिर हमारा आंसर क्या है, 50-50 तक हम लोग पहुँच गए। बस 50-50 तक पहुँच गए तो फिर क्या करना है, वो उस ऑप्शन को छोड़ोगे क्या, नहीं ना, बस अटेम्प्ट करो, लगा दो तुक्का, इनमें से एक भी मतलब पता चल जाएगा ना कि कौन सा हाई है कौन सा लो है, आंसर तक पहुँच जाओगे। तो कौन कह रहा है कि हमारे जो है लॉजिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना वर्क। देखो, मनी बिल, अब इसमें ये नॉलेज का है तो इसमें लॉजिक लगाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये बोलने मत लगना कि इसमें जो है हमारा लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है, 4 में से 2 सही क्यों नहीं है, नॉलेज वाला है भाई। लॉजिक लॉजिक क्यों लगेगा उसमें जब नॉलेज लग रहा है। मैंने हमेशा बोला है कि पहले नॉलेज लगाओ, नॉलेज वर्क नहीं करे फिर जाओ लॉजिक पे। और फिर अगर लॉजिक आप किसी चीज़ पे लगा रहे हो ना, तो आप लगा रहे हो तो सभी लगाएंगे वो, अगर नॉलेज से हो रहा है तो फिर नॉलेज से करो। नॉलेज इज़ अ सुप्रीम, नॉलेज इज़ अ किंग, वही फर्स्ट प्रायोरिटी होना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी, कुछ कोचिंग की मैं ये बता रहे हैं बी, कुछ कोचिंग की मैं बता रहे हैं डी। अब लॉजिक लगाओगे, 4 में से 2 सही होते हैं, तो आपका जो है ऑप्शन ए या बी में से सही होगा, उसमें से भी आपका बी वाला सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, पता है तो पता है, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना छोड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है बाउंसर टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ज़्यादा इसके बारे में कोई पढ़ता नहीं है। ये देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो अब बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन वाले लगाएंगे, लेकिन मैंने क्या बताया कि पहले नॉलेज लगाना है। नॉलेज देखो, नॉलेज नहीं कर रहा है वर्क तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, तो इट्स ओके फाइन। बट इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, कुछ आंसर की बता रही हैं, तो वेट करो यूपीएससी का, जब यूपीएससी क्या बताता है। लॉजिक लगाना है लॉजिक लगाओ, नहीं तो मैं तो कहूँगा छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब देखो ये वाला नारी शक्ति बंधन अधिनियम, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था पूरा साल भर, जो रिजर्वेशन वगैरह दिया दिया था। तो अब देखो ये 18 लोकसभा ने थोड़ी ना करा था, 18 लोकसभा तो अभी बनी है ना, वो 17 भी थी। तो फर्स्ट को गलत करोगे तो डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत पड़ी क्या, ओके नहीं पड़ी। इसके बाद देखो करंट अफेयर से रिलेटेड है, आता है तो आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ओके, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ और लगा सकते हो, कौन सा लॉजिक लगा सकते हो, मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। अब एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो, अगर उसको इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को गलत करना है तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को गलत कर देगा, कंट्री को स्वैप कर देगा। तो बस वही किया है, कंट्री को स्वैप कर दिया है, बस उसको गलत कर दिया, आपने आंसर तक पहुँचाओगे। तो ये वाला लॉजिक कर सकता है, लग तो रहा है ना लॉजिक, स्वैपिंग टेक्निक तो लगती है ना। रीड कितना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज है, आता है ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो और क्या। वैसे पॉलिटी के क्वेश्चन ये छोड़ना ही नहीं है, ये गलत नहीं, मतलब सुसाइड है ये अगर पॉलिटी के क्वेश्चन गलत कर कर आ रहे हो। चलो ठीक है, अब जैसे देखो मैंने हमेशा बोला है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट से स्वैप कर देता है, तो बस वही किया है। और जब हमारा एक गलत हो जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा सेकंड वाला सही होता है। नॉलेज है, नॉलेज है, स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करिए हमारे लॉजिक से, तो वर्क करता है। यूनियन बजट देखो, अब देखो स्वैपिंग टेक्निक यहाँ पर भी यूज़ करिए, प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर को कर दिया, बस गलत गया सही। देख रहे हो, हमने लॉजिक्स पहले भी लगाए, लॉजिक्स अभी भी लग रहे हैं हमारे। यहाँ पर देखो कोई लॉजिक नहीं है, तुक्का लगा सकते हो कि सुब्रमण्यम जो एस जयशंकर हैं, काफ़ी अभी फेमस भी चल रहे हैं और काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं, तो उन्होंने ही करा होगा। मतलब हम लोग का ऐसा लॉजिक रहता है ना कि जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है तो वो काफ़ी हद तक वही आंसर होते हैं, तो ये ज़्यादा फेमस है इन तीनों के जो है कंपैरिजन में देखें तो। ये देखो 3 में से 2 पेयर, वही ऑप्शन, यूपीएससी अभी भी वैसे ही आंसर दे रहा है, 2 सही हैं, लॉजिक्स लग रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो नॉलेज बेसिस पे मैपिंग का क्वेश्चन है, आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।
ओके। वैसे ये एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, बिकॉज लगा के देखो तो आपका आंसर निकल जाता है। जैसे कि ये वाला जो पाइपलाइन से रिलेटेड है और ये कनेक्ट करती है रेड सी विद द मेडिटेरियन सी, तो आंसर सही होगा। ठीक है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखो एक चीज़ देख रहे हो, लास्ट ईयर कॉन्गो बेसिन से रिलेटेड आया था। कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आया था। देन कॉन्गो से सेकंड क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव जो है क्वेश्चन आते हैं, तो इस साल भी कॉन्जिक्यूटिव को दिया है। ऊपर रेड सी पूछ रहा है, नीचे रेड सी पे उसने क्वेश्चन ही दे दिया। समझ रहे हो? देखो ऐसा ना यूपीएससी ये पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है। आप ये देखो कि बार बार वही हिंट दे रहा है, ऐसे देखे कि मैं पैटर्न चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ चीज़ों को। तो देखो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं वर्क कर रहा है, यहाँ पे नो देख के जो है वर्क मत लगा देना, लॉजिक फेल होता है। यहाँ पर नो वाटर एंटर रेड सी। अब बहुत सारे लोगों को ना इसी में बहुत कंफ्यूज हो रहा है, इतना एक्सट्रीम वर्ड बना दिया, मतलब कि अगर एक छोटी सी रिवर भी नहीं गिरती होगी वहाँ पे, तो अब देखा जाएगा कि कैसे। वैसे तो बहुत सारे कोचिंग वालों ने दिया है इसको बहुत, अब देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर देता है। वैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो रहा है कि एक भी रिवर नहीं गिरती रेड सी में। ओके, अब मान लो कि देखो दोनों में एक्सट्रीम बताया, यहाँ पर भी एनी फॉर्म लिखा है तो ठीक है, दोनों में से जब दो एक्सट्रीम वर्ड दिए रहते हैं तो एक सही होता है कई बार और एक गलत होता है। और जनरली देखा गया है कि नाइदर वन और नाइदर टू सिर्फ पॉलिटी वगैरह के केस में होता है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है देखते हैं यूपीएससी का वेट करते हैं। नो वाटर एंटर इनटू रेड सी, कोचिंग्स वाले जो हैं अलग अलग कोचिंग वाले को आंसर दोनों सही बता रहे हैं। ठीक, बट हम लोग को क्या मिला, देखो पैटर्न को फॉलो करा है, यूपीएससी चेंज नहीं हो रहा है, बहुत सारे पैटर्न जो है वैसे ही दे रहा है। देखो ये कॉमन सेंस से हो जाएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो ये ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पर देखो पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, पावर प्लांट सबसे ज़्यादा देखते हैं कि वही जो पावर प्लांट है आज भी जो है सबसे ज़्यादा वही होते हैं, वहाँ पर फॉसिल फ्यूल वो यूज़ होता है। तो ये ज़्यादा हम लोग सुना हुआ भी रहता है, तो ये आंसर होगा, पॉपुलर आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देखो। अब ये क्या बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर डिफॉल्ट ऑन इट्स डिबेट एंड होल्डर ऑफ यूएस टेरिटरी बॉन्ड विल नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम। मतलब वो पेमेंट के लिए जो है मतलब क्लेम नहीं कर सकते, वो एबल नहीं है। मतलब कितना वेग टाइप का जो है, वो कुछ एसेंस नहीं बन रहा है उस चीज़ का, वैसा टाइप का बना रहा है। तो पहला गलत करा आप लोगों ने, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जो है ना ये खासियत है कि आप एक सही कर देते हो ना या एक गलत कर देते हो तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हो। अब ये देखो ये वाले स्टेटमेंट में आपका क्या पूछ रहा है, सिंडिकेट लेंडिंग द स्प्रेड एंड रिस्क ओवर द बोरोवर डिफॉल्ट एंड अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन सेकंड में देखो हमारे कैन भी, एक तो पॉजिटिव दे दिया, बट मैं भी बोल रहा हूँ, बट ये भी बोल रहा हूँ, मतलब कि एक कंडीशन दे रहा है, बट कैन नॉट। मैंने आपको लॉजिक बताया कि बट कैन नॉट लगे बोले तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। देखो यहाँ पर गलत है, करा लॉजिक वर्क। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी डिजिटल रुपीस जो है, लॉजिक लगेगा, लॉजिक नहीं लगे थोड़ा नॉलेज लगेगा और फिर लॉजिक। अब जैसे देखो वेरी डिज़ाइन अगेंस्ट वेरी डिज़ाइन, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट आप गलत करोगे। और उसके बाद देखो इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक, तो देखो फोर्थ आपका सही होगा, ये आपने सही करा। अब देखो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए या उसको जो है इन्फ्लेशन के लिए नहीं बनाई गई है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बस उसमें, और कुछ नहीं। ओके, तो आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला दूसरा और ये फोर्थ, ये थर्ड जो है आपका गलत होगा। ओके, यहाँ पर देखो 34। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा शाक्य मुनि सुना है, तथागत सुना है, बट ये जो है ना ये न्यायपुट्टा, ये आपने नहीं सुना होगा, मतलब सुना ही नहीं होगा। तो आप ये समझो कि जो शाक्य मुनि है तथागत है, इन्हीं में से आंसर होगा। और जो हमारा ऑप्शन वाला कहता है कि 3 में से 2 सही होते हैं, तब भी आप लोग जो है वेरीफाई कर सकते हो उससे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर भी है। देखो इसमें अब देखो यूपीएससी तो खुद ही कहता है कि जब भी 4 ऑप्शन है तो उसमें से देखो 2 में ही आंसर देता है, और ये मैचिंग द पेयर है उसमें से भी 2 में ही आंसर देता है। अब लेकिन क्या होता है ना, ये वाला थोड़ा सा टफ होता है
कि उसमें जो स्पेसिफिक वो नंबर दे दे। ऐसे क्वेश्चन उसने 2022 या 2021 में पूछे थे ज़्यादा, तो वहाँ पर भी टफ कर दिया था ये ऑप्शन इस तरीके से करके। तो ये ना, ये थोड़े से शायद कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाते हैं ये वाले ऑप्शन भी, ठीक है। जबकि जो 1 पेयर 2 पेयर जो रहता है ना, उसमें तो ईजी हो जाता है कि आप 2 या 3 में चले जा सकते हो, बट इनमें ना थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज मैटर करता है। तो ठीक है, इसको ये अगर आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ सकते हो इसको। वैसे इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कृष्णदेव राय, हमारा लॉजिक्स कि जो पॉपुलर राजा वगैरह होते हैं, विजयनगर एम्पायर, हर साल विजयनगर एम्पायर से आता ही है। अब विजयनगर एम्पायर कितना भी पढ़ डालो, वो क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ पूछता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमको मालूम है कि कृष्णदेव राय होते हैं, तो वही आंसर आ गया। पहले भी आया है, कृष्णदेव राय आंसर था। पिछली बार देव राय बनाए थे, उसमें अगर कृष्णदेव राय ऑप्शन में नहीं थे, नहीं तो सब लोग वो लगा कर आए थे पिछले साल। अब देखो, एक बात हमेशा देखो, मैंने एक लॉजिक बताया था कि ब्रिटिश जो रहते थे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने हम इंडियन लोगों के साथ ना कुछ भी अच्छा नहीं करा है। याद रखना, अगर कोई ऑप्शन लिख रहा है ना कि उन लोगों ने हमारे लिए अच्छा करा है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। अब जैसे देखो इसमें, अंडर रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन देयर प्रेजेंट बेड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू पेमेंट सिस्टम इन केस ऑफ बेड हार्वेस्ट नेचुरल क्लाइमेटीज। अब देखो, जो हमारे कार्नावालीज के टाइम ये बोल रहा है कि उन लोग को मतलब एग्जाम कर दिया था कि वो नहीं देंगे, अगर बैड हार्वेस्ट क्लाइमेटी नेचुरल क्लाइमेट के कारण जो है उनका वो फसल वसल बर्बाद होती है, तो उनको एग्जाम कर देंगे, चलो मत दो। बट ऐसा होता था क्या? अत्याचार करते थे, मारते थे किसानों को। तभी देखोगे नील दर्पण वगैरह ये जो है वो बनाई गई, क्यों क्यों लिखी गई ये सारी चीज़ें। सब चीज़ होने के बाद भी, मतलब क्लाइमेट कंडीशन होती थी, बारिश भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी क्या होते थे वो लोग, उनको परेशान करते थे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर तो इनकी अच्छा ही बता रहा है कि आने वाले इसने अच्छे करे थे, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, लॉजिक हमारा वर्क कर रहे हैं अगर आपने अच्छे से देखे हैं। आप देखो यहाँ पर, देयर आर नो पेरेबल्स इन उपनिषद, तो देखो नो एक्सट्रीम बोल रहा है, अर्लियर दैन पुरानास, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वैसे जो लॉजिक जहाँ पर लग रहे हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका ये न्यूज़ में करंट अफेयर में भी चल रहा था, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा कहीं पे, तो आराम से इसको सॉल्व कर दोगे कि इंडिया इसका मेंबर है और नीड्स टू बी मेंबर ऑफ द, इसमें आवश्यकता के बारे में बता रहा है कि नीड्स है मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर द एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग राइस फीड। तो ये क्या है, नीड्स मतलब बता रहा है कि ज़रूरी आवश्यकता ही है, मतलब एक कंडीशन दे रहा है कि होना ही पड़ेगा, तो बहुत एक्सट्रीम कर रहा है, तो गलत होगा। यहाँ पर देखो चिंकी मिंकी लगा सकते हो, छऊ डांस 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 आ रहा है ना, दोनों में से एक होगा, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा गरबा डांस। यहाँ पर देखो साहेल रीजन काफ़ी न्यूज़ में रहता, और पीटी 365 में भी आया, और बहुत सारे नॉर्मली पढ़ते भी हो, जब अफ्रीका का पढ़ते हो ना तो एक जनरली पढ़ते भी हो आप लोग उसको, ठीक है। तो साहेल रीजन था, तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम वगैरह उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें भी देखो कि कुछ एक्सट्रीम वगैरह वर्ड नहीं दिख रहे हैं आपको, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ओके। बिकॉज लगा के दिख लेना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखो, नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मान लो कि एक खेप भी लेकर आ गई गवर्नमेंट सरकार और या खरीद के ऐसे बेचने के लिए, तो फिर ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कितना एक्सट्रीम बोल रहा है, नॉट इम्पोर्टेड, मतलब एप्पल बिल्कुल भी आते ही नहीं है। अगर आ गए गलती से लेकर आ गए, गलती से नहीं, ठीक है, अगर सरकार का मन करा कि हमको एप्पल लेकर आने, हमको बेचने हमारे भारत में जाके, फिर एक्सट्रीम बढ़े ना, तो ये गलत होगा। चलो, मैं जो लॉजिक्स वाले हैं बस वही भी डिस्कस करूँगा, बाकी एनालिसिस पूरा चल रहा है मार्केट में, यूट्यूब में आप जाके देख लेना, ठीक है। वहाँ से ये नॉलेज वाला है, कॉमन सेंस बेसिस पर है। अगर आप ये वाला सही कर दोगे तो ऑलमोस्ट उसमें ये सारी कंडीशन आई जाती है, तो ठीक है, कॉमन सेंस बेसिस पर। इसमें देखो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सी बोल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कोचिंग में अलग अलग बोल रहे हैं। अच्छा, इसका आंसर कमेंट करके बताओ आप लोग कि आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको पॉज कर लो और इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ, ईजी है, आप बता दोगे, ठीक है, आराम से। ये भी नॉलेज बेसिस पे है। और यहाँ पर देखो यूपीएससी कैसे खेला करता है, ईयर को बदल देता है। यहाँ पर 40 की जगह 50 कर दिया, मतलब 50 की जगह जो इसने 40 कर दिया। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको, डाटा को जो है वो प्रायोरिटी देनी है मैनी टाइम, तो यहाँ पर वो गलत हो जाएगा। अगर आपने ये गलत करा तो आप सही आंसर पे पहुँच जाओगे। लॉजिक वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखो
यहाँ लिखा है रैपिड, रैपिड मतलब बहुत जल्दी से रैपिड रिकवरी हो गई। रैपिड रिकवरी नहीं होती है गाइस, हमेशा याद रखना। रिकवरी जो होती है ना धीरे 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 होती है, रैपिड नहीं होती है। वो वी शेप होता है ना, वी शेप, वी शेप उसमें एकदम से रैपिड नहीं होती है, होती है धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या बताएं, ग्रेजुअली होती है। आप जैसे ये बोलो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, तो ये एक नॉलेज है, अगर आप जब पढ़ोगे ना उसके बारे में, जब कॉन्टिनेंट वगैरह पढ़ते हो तो उसमें एक ये फैक्ट आता है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। तो नॉलेज है, नॉलेज है। ऊपर जो है एक्सट्रीम बर्ड का लॉजिक है, यहाँ पर जो है आपका लॉजिक फेल हो जाएगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट अभी तक जो दे रहा था। पिछले साल भी जो है उसने बोला था कि एक पोर्ट्स में दिया था कि ये इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट है, उसमें से एक लार्जेस्ट सही था, एक लार्जेस्ट गलत था। ओके, तो लार्जेस्ट वाले कभी सही दे देता है, कभी गलत दे देता है, तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। वन ऑफ द लार्जेस्ट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन मतलब गलत सही भी हो जाता, तब भी सही होता और अभी भी सही है, क्योंकि ये एक नॉन फैक्ट है। अगर आप पढ़ते हो ना ये नॉलेज वाले बेसिस पे, तो एक नॉलेज लगा लो, एक एक्सट्रीम वर्ड लगा लो, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो पहला अगर आपने रैपिड लगा दिया, रैपिड रिकवरी हो रही है, वो अभी तक रिकवरी नहीं कर पाया वेनेजुएला, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अब देखो बहुत सारे लोग ना इसमें लगा देंगे 100% फंडिंग के बारे में, कि 100% जो है फंडिंग वो है आपका हो जाएगी। तो ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो रहा है। अगर इसको आप गलत करते हो तो उसके हिसाब से तो है बी आंसर। बहुत सारी कोचिंग्स वाले ये बता रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं। यूपीएससी को आने दो, यूपीएससी जो 100% फंडिंग को जो है वो क्या मानता है, क्योंकि जो लैंड वाला पार्ट है वो तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, और यहाँ पर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड के जो है मॉडर्नाइजेशन की प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो इसको देखेंगे कि कैसा क्या रहता है। आपको आप अपने हिसाब से बताइए, आप लोगों ने कैसा क्या इसका आंसर लगाया था और क्या आंसर हो सकता है इसका, कमेंट करके बताइए। चलो, प्रधानमंत्री जो है सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें देखो पहले पहले ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गारंटी सेकेंड थर्ड 6 मंथ एनी, कितने एक्सट्रीम वर्ड भर दिए, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ईयर्स, मैंने बताया था ईयर्स के साथ घोटाला करता है। पहला गलत करोगे, पहला कट गया, पहला कट गया, फिर हमारे पास बचे बचे दो, तो एक हाल हर हाल में सही है, तो तीसरा देखना है। ईच सब्सक्राइबर वगैरह जो है ये इतना इतना दिया हुआ है। अब देखो दो में उसने ईयर ईयर वगैरह दिया है, तो दोनों में से एक सही होता है, एक गलत होता है। मतलब दो स्टेटमेंट में अगर ज़्यादा डाटा दिया हुआ है ना, तो दोनों डाटा गलत नहीं होते हैं, एक सही होता है एक गलत होते हैं उसमें, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा ये 2 और 3। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। अब जैसे कि देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर इन इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करता है जब भी, तो वो क्या करता है, झोल करता है वहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ये। अब ऐसे कंसेप्चुअल है, मैं तो कहूँगा पहले नॉलेज लगाओ, नॉलेज नहीं लगे फिर कंपेयर वाला कुछ लगाओ। नॉलेज बेसिस पर है, मैं इसको नॉलेज बेसिस पे काउंट करूँगा, ठीक है। इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, कंसेप्चुअल भी ज़्यादा आए थे क्वेश्चन। अभी ये देखो ये भी पूरा कंसेप्ट वैसे होगा, लॉजिक वॉजिक्स मत लगाना उसमें, ना लगेगा को लॉजिक्स, इसमें लगाओ। देखो हमारा लॉजिक लगेगा, वॉल्केन से कौन सी जो है क्या क्या चीज़ निकलती है, सब निकलती है। ऐसे ही बोले ना कोई सी इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है, सब निकलता है, ठीक है। लॉजिक्स हमारा वर्क कर रहा है यहाँ पे। अभी भी देखो आप लोगों ने, अपन ने कितने लॉजिक्स लगा दिए हैं ऑलमोस्ट। आप देखोगे कि 15 से 20 क्वेश्चन है ना जिसमें लॉजिक लग रहे हैं। अभी और देखते हैं, लगेंगे आगे भी। अब देखो ये आइसोथर्म, ये नॉलेज बेसिस पे है। और देखो लॉजिक हमारा क्या है, हम लोगों ने देखा था कि कभी कभार नॉर्थ को ईस्ट कर देता है, वेस्ट को ईस्ट कर देता है, और जो आपको है कोल्डर को वार्मर कर देता है, वार्मर को कोल्ड कर देता है। और करंट में तो जनरली वो यही करता है कि कोल्ड करंट कौन सी है, वार्म करंट कौन सी है। बस देखो यहाँ पर कोल्ड कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत करके फर्स्ट सही हो जाएगा आपका, वार्म करंट है जबकि, ठीक है। तो ये स्वैपिंग खेलता है यूपीएससी, ये स्वैपिंग टेक्निक है। देखो नॉलेज बेसिस पे आता है तो ठीक, तो कोई बात नहीं। ये भी नॉलेज बेसिस पे है। गंगा नदी की जो है, नदियाँ हम लोग देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ना एक चीज़ चेंज करी है पैटर्न यूपीएससी ने, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे दिए हैं। जबकि अभी तक क्या कर रहा था यूपीएससी, दो स्टेटमेंट दे रहा था। यहाँ से यूपीएससी ने हिंट दिया है कि अब वो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी लाने वाला है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा वही लॉजिक, 4 में से 2 सही होते हैं, ऑप्शन वाला वर्क कर रहा है। आता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे रशिया आप हटा सकते हो, इसमें से रशिया हटा सकते हो। रशिया हटा दोगे तो कम से कम आपको पता तो चल जाएगा कि 3, फिर आप जो है 4 और 1 तो सही नहीं होते हैं, 50-50 तक तो बेसिक पहुँचते हो, और 50-50 तक पहुँच रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 2 तक जाना है। तो लॉजिक वर्क कर रहा है, पहले भी मैंने आपको दिखाया। देखो यहाँ पर भी 4 में से 2 सही हो रहे हैं,
कितने सारी जगह मैं आपको दिखाऊं, पहले भी दिखाया और अभी भी दिखा रहा हूँ, और लास्ट ईयर भी दिखाया था, और मैं 10 साल के पूरे जो है लॉजिक्स में भी बताया हूँ। ये वर्क करता है ऑप्शन वाला, और इस बार भी वर्क करा है। कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं करता है तो इट्स ओके, टोटली फाइन, चलता है। एक दो में नहीं वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल एवरेज देखें तो कुछ में तो कर रहा है ना। ओवरऑल एवरेज देखें, अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आपके साथ में तो वर्क कर रहा है। नेट पॉजिटिव कितना आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। आप नॉलेज भी तो लगा रहे हो, पर जब नॉलेज नहीं लगता, और वैसे भी मैंने बोला लास्ट रिसोर्ट, उसको कंफर्म करने के लिए होता है कि हमारा जो आंसर है ना वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, अब इसमें ये नॉलेज वाला है, वाटरफॉल जो है थीम है, वाटरफॉल पढ़ते ही हैं हम लोग। ओके, 1 आंसर आएगा, ओनली 1। इसमें देखो ओनली 2, वही हमारा लॉजिक वर्क कर जाएगा। ये इंसेक्ट है, हाँ पता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो उसको, पूरे थोड़ी ना अटेम्प्ट करने हैं। अभी देखो ये वाला जो है जेनरिक स्टेटमेंट है, काफ़ी जेनरिक साउंड दे रहा है। दोनों में भी देखो कोई आपको वो नहीं दिख रहा कि कहीं पर एक्सट्रीम वर्ड हो, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखो नन, नन आएगा इसका आंसर, कोई आंसर नहीं, इससे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि यूपीएससी हमको पता हो। और जबकि लास्ट ईयर हम लोगों ने देखे थे ऑलमोस्ट 8 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो नन दिए थे, उसमें से भी 4 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो ज्योग्राफी वाले थे। तो ज्योग्राफी वाले में आजकल यूपीएससी से कर रहा है कि नन दे रहा है, नन आंसर दे रहा है। ओके, ज्योग्राफी में भी मैपिंग वाले में दे रहा है वो ज़्यादातर। अब ये देखो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला दिया था वो, ये यही काफ़ी लोगों को शॉकिंग लगा होगा कि ये जो है पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग यूएन की एजेंसियाँ वगैरह पढ़ते हैं ना, स्पेशलाइज एजेंसी, तो हो सकता है कि नहीं हो, ठीक है, वन ऑफ द नहीं हो सकती है। अब वन ऑफ द यहाँ पर लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है हमारा, इट्स ओके, इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा नॉलेज वर्क करेगा। यहाँ पर यूएन की एजेंसी हम लोग को रटनी पड़ती है कि कौन कौन सी हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहला गलत कर दिया आप लोगों ने। यहाँ देखो मेन फोकस बता रहा है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलप कंट्री अचीव द ओपन डेफिनेशन एंड ऑफ द ओपन डेफिकेशन, तो आपका जो है ये गलत होगा, आपका सेकंड सही होगा, ठीक है। ये टफ था ऑब्वियसली, बहुत सारे लोग ने ये लीव करने वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टफ कैटेगरी में रखेंगे उसको। अब देखो ये वाला भी लायन से रिलेटेड कितने बार पूछता है क्वेश्चन, पहले भी पूछा हुआ है, एक बार उसने पूछा था ना कि लायन के बारे में, कि ओनली गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, तो लायन से फिर से रिपीट किया उसने, देयर डू नॉट हैव अ ब्रीडिंग सीजन, तो देखो कोई सीज़न नहीं होता है, तो ये सही होगा। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी चिंकी मिंकी वर्क करती है, अनलाइक दोनों में से एक सही होगा, एक गलत होगा, तो मतलब 2 और 3 तो आपके साथ नहीं जाने वाले, तो आपने ऐसे ही वर्क कर दी है, चिंकी मिंकी हमारी यहाँ पर लग गई, तो और पहला आपने सही कर दिया, ये हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि बस 2 3 नहीं जा रहे हैं, चिंकी मिंकी नहीं जा रहा है, तो अपने 2 कर दिए, 50-50 तक पहुँच गया, फिर बस आँख बंद करके लगा दो जो आ रहा है। नॉलेज लग रहा है तो नॉलेज लगाओ, नहीं तो आँख बंद करके लगा दो। 50-50 में प्रोबेबिलिटी में भी ये रहता है कि आप नेट पॉजिटिव भी पूछते हो। चिंकी मिंकी लग रही है ना हमारी, चलो यहाँ पर भी देखो हमारी चिंकी मिंकी लग रही है। डी वाले स्टेटमेंट में वो दे इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द, ठीक है, तो दोनों में से एक सही होगा और एक सही भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनर्जी से रिलेटेड है, तो ऑल ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखो ऑड वन आउट वाला लॉजिक लग रहा है हमारा, महुआ सैंडलवुड सिल्क कॉटन, सुना हुआ है, फिग सुना हुआ है, फिग अजीब नहीं लग रहा, पहली बार सुना होगा कुछ लोगों ने, तो वही आंसर होगा मेरा, ऑड वन आउट। अभी भी वर्क कर रहा है ऑड वन आउट, देख रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार बटरफ्लाई तो हम लोगों ने हाथ में भी पकड़ी है, ये जहरीली कैसे हो सकती है, सबको ना इसी में डाउट हो रहा होगा। बट कोई नहीं, कोचिंग वाले जो हैं 3 बोल रहे हैं, आप लोग मोस्ट लोग जो हैं 2 लगा कर आएंगे, या तो फिर नल लगा कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत करने के लिए बना है, गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे यूपीएससी क्या आंसर देता है, ड्रॉप करता है या आंसर देता है, क्या आंसर देता है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कट ऑफ के पास में पूछना है, हमारा कट ऑफ ऑन टॉप थोड़ी ना करना है, सारे सही थोड़ी ना करने हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आपका ट्री है नेटिव इन इंडिया, तो ऊपर के जो हैं ये ब्राज़ील का, ये मेक्सिको है, रेंट सेंडर्स पुष्पा वाली मूवी में याद रखो, अगर पुष्पा मूवी बनती ही क्यों, पुष्पा मूवी का मेन जो थीम था ना वो वही रेड सैंडर्स ही थे, जस्ट उसी का ही जो है वो करता है उसमें, तो एक तो सही होगा, इतना तो मालूम था बस, बाकी कैशो और जो पपाया थे इन दोनों में आपको डाउट हो रहा होगा, कोई बात नहीं, मोस्टली लोग जो है 2 ही लगा कर आएंगे। आप यहाँ पर लॉजिक गलत भी हो रहा है, फेल भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो रहा है, सबका फेल हो रहा है, ठीक है, ये एटीट्यूड लेके चलना चाहिए।
इसमें देखो चिंगी मिंगी लगा दोगे, 2 और 3 एक साथ नहीं जाएंगे, 2 और 3 एक साथ नहीं जाएंगे, 2 और 3 एक साथ नहीं जाएंगे, 50-50 पर आया और फिर आँख बंद करके लगा दो, जिस पे भरोसा हो वो लगा दो, ठीक है। चलो ठीक, आगे देखो। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इसमें मैक्स परसेंटेज और मैक्सिमम लिखा है वाटर वेपर, वैसे जो है कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट लगाओ पहले, नहीं लगे तो फिर वन सी होगा, सेकंड वाले में मैक्सिमम वगैरह ये सब लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ऑड वन आउट लग सकता है। कैसा ऑड वन आउट लगेगा, इसमें स्पेसिफिक बोल रहा है इक्वेटोरियल, इसमें बोल रहा है चाइना, फिर बोलता है सब ट्रॉपिकल। स्पेसिफिक जो है ना वो बता रहा है, लेकिन इसमें देखो आगे वाला पढ़ो, लास्ट वाला, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अब ये पर्टिकुलर ये तो नहीं बोल रहा कि इस कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट या इस कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट। इसमें कुछ बोल रहा है कि सब ट्रॉपिकल या जो है आपका चाइना का हो गया या इक्वेटोरियल, ये स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि इक्वेटोरियल रीजन की, लेकिन ये एकदम ब्रॉड टर्म की बात कर रहा है। ओके, तो ऑड वन आउट ये अलग है उन चीज़ों से, वो लग जाएगा आपका। यहाँ पर देखो आपका कोरोलिस फोर्स, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था कि जो है इट इज़ अ मैक्सिमम पोल एंड एब्सेंट इन द इक्वेटर। यहाँ पर लग रहा था कि यूपीएससी ने कुछ झोल किया कि एब्सेंट होता है कि नहीं होता है, बहुत सारे कंसेप्ट बोल रहे हो, तो ठीक है एब्सेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट लग रहा है। कोरोलिस फोर्स पढ़े 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 भी हो रहते हैं, बट बहुत सारे लोगों को मुझे मालूम है यहाँ पर ही डाउट हुआ होगा, यहीं पे ट्रैप फंसा होगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो रहा है, इट्स ओके फाइन, ठीक है, कट ऑफ के आसपास पहुँच जाओगे। यहाँ पर देखो ये कितने बार PYQ में भी आया हुआ है, ऐसे डायग्राम बना के देख लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, कंसेप्चुअल वे से हो जाएगा। कॉन्गो बेसिन फेमस, मैंने बोला था पॉपुलर चीज़, पॉपुलर ऑप्शन जो होते हैं वो सही होते हैं। कॉन्गो बेसिन पिछले साल भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस बार भी पूछा है कॉन्गो बेसिन, सही होगा। बहुत सारे लोग ना अमेजोन बेसिन भी बताए हैं, बट यूपीएससी के एज पैटर्न चलें कि कौन सा चीज़ को बहुत प्यारी है, कॉन्गो बेसिन प्यारी है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो पॉली, अब देखो पॉलीटेट्रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा है पहले यूपीएससी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना, एक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ऐसी क्वेश्चन ना सेम वहाँ पर भी पूछा है। अब ये पॉली से मेरे को बस इतना समझ में आता है कि ये प्लास्टिक है, ठीक है। अब प्लास्टिक है, अब सेकंड वाले में देखो क्या बोल रहा है कि जो ये PFAS है आर नॉट इजीली डिग्रेडेबल, तो हाँ ठीक है, प्लास्टिक जो है वो इजीली डिग्रेडेबल नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ना नोट करके एक्सट्रीम लगा देंगे, तो एक्सट्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो कैन लीड, अब देखो फर्स्ट वाले में कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, इसमें जो है नोट है एक्सट्रीम वर्ड है, बट यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, उसको नॉलेज से देखो। और कैन लीड कैन है, तो तीनों जो हैं पॉजिटिव चीज़ें, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन एक आया था, कमेंट करके बताना कौन सा था। यहाँ पर देखो आप भाई 5 में से 3 सही होते हैं, तो यहाँ पर वाला आपका लॉजिक लग जाएगा। अब नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि मेरा नॉलेज तो काम करना पर बंद कर गया था यहाँ पर, तो मैंने वाला लॉजिक लगाओ ऐसे, ठीक है। मैंने दिया नहीं था एग्ज़ाम मैंने, लेकिन जो है घर पे बैठ के 2 घंटे लगा के देखा था कि कहाँ कहाँ पर लॉजिक वर्क कर सकते हैं, तो वो देखा था। हाँ इतना मैंने मुझे पता लगा है कि कैसा मुझे मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि वो एग्ज़ाम हॉल वाली कंडीशन जैसा कि आखिर कैसा हो सकता था, आप लोगों ने कैसा फील किया होगा। एग्जैक्ट तो नहीं फील कर पाऊँगा, बट कोशिश पूरी करी थी कि हाँ मैं वैसे ही एनवायरनमेंट में बैठ सकूँ, पंखा बंद करके मैंने भी देने की कोशिश करी थी। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर हाउ मैनी बिलोंग टू पी फी, जो है इसमें तीनों सही आएंगे, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। इन्वायरमेंट वाला है तो लगा सकते हो वो, जैसे कि इन्वायरमेंट में मैंने ऐसे बताया था, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें ऑल सही होने के चांसेस होते हैं, बट ठीक है वहाँ पर याद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना एनिमल को जो है स्वैप किया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, लॉजिक्स नहीं लग रहा कोई भी उसमें। यहाँ पर देखो ये आंसर आएगा टोटल एवरेज ऑफ द लाइव अर्थ, नॉलेज बेसिस पे है, कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। और ये भी आपका नॉलेज बेसिस पे इकोनॉमी का, कोई लॉजिक नहीं लगेगा। और ये आपका कॉरपोरेट बॉन्ड है, नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है आपका मोटर व्हीकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, थोड़ा वो अजीब ही लग रहा है ना, देखो बाकी जो है करेंसी स्वैप जो लग रहा है, लेकिन मोटर व्हीकल कहाँ से फाइनेंशियल उसमें आ गया, तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है डी। यहाँ देखो
ओनली 2 आंसर आएगा आपका इसमें। वही अपना वो लगा लो लॉजिक ऑप्शन वाला, पता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। और ये तो देखो प्रोडक्शन इकोनॉमिक सेक्टर में ये सब चीज़ ना नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉमन सेंस है, बेसिक नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी लॉजिक तो हमारा वर्क कर ही रहा है आखिरी में। हम यहाँ पर देखो 4 में से 2 सही होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एविएशन फ्यूल के बारे में बता रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ऑल सही होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो वही आपके 2 सही हैं। अब देखो आप लोगों ने कितनी जगह हमारा वर्क करा ये वाला लॉजिक, 4 में से 2, 4 में से 2। किसने बोला लॉजिक नहीं वर्क कर रहे हैं? आप बोलो कर रहे हैं। मेटावर्स पॉपुलर कितना न्यूज़ में रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका जो रूल्स हैं इम्पोज बाय आरबीआई बैंक, आरबीआई के फंक्शन जो है हमेशा जो है कितने बार पूछता है, तो आप लोग को तो रटे जाने चाहिए थे इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो ना कोचिंग वाले जो हैं उनमें आपको डायलेमा देखने वाला, कोई लोग 2 बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं। यूपीएससी का आंसर क्या आने दो, जब तक आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या आंसर होगा इसका, आपने क्या लगा कराया हो। अब देखो इसमें भी जो है ना डायलेमा है कि लोग पूछ रहे हैं कि या तो ए सही है या तो डी सही है, कन्फ्यूज़न है। कुछ आंसर की में ये बता रहे हैं, कुछ आंसर की में ये बता रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है ये स्पेसिफिक नोट पहला वाला गलत होना चाहिए, इसमें भी नो है तो नाइदर होना चाहिए। अब देखते हैं यूपीएससी क्या कहता है। ठीक है, आरटीजीएस ये न्यूक्लियर से रिलेटेड नहीं है, तो जहाँ तक जो है ये गलत होगा वो आपका सही होगा। बहुत सारे लोग जो है ये वाला लॉजिक भी लगाएंगे, तो यहाँ पर स्वैप किया होगा, फ्यूज़न की जगह फ्यूज़न भी हो सकता है, तो हो सकता है वो वाला लॉजिक भी लगाओगे तो भी आंसर तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, बट वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखो हमारा कंपेयर कर रहा है जाइंट स्टार को जो है लॉन्गर देन डार्क स्टार, कंपेयर कर रहा है ना, तो कंपेयर कर रहा है तो पहला इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर आ गया सही। ठीक है, कंपैरिजन वाला लॉजिक लग रहा है हमारा। ठीक है, इसमें यहाँ पर नॉलेज है, पता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें देखिए ऑल 3 सही है। इसमें क्या हो रहा है, रडार, रडार कैन बी यूज, एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ऑल 3 सही होगा। यहाँ पर भी साइंटिफिक के बारे में। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा एक चीज़ सुनो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने क्या बताया कि एप्लीकेशन बेस पे पूछे तो वो सही होगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पूछ रहा है स्पेसिफिक, तो उसमें आपको नॉलेज लगाना पड़ेगा। जैसे कि हाउ मेनी आर अबव द कंसिडर द 5th जनरेशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन पूछ रहा है, स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहा है, तो आपका ऑल सही नहीं होगा, यहाँ पे नन आएगा, नन। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग इन हाइड्रोजेल यूज़, हाइड्रोजेल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो यूज़ पूछ रहा है, टेक्नोलॉजी मतलब जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, तो ऑल 3 सही होंगे, कुछ नहीं सोचना है। ये वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉजिक अभी भी वर्क कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने इसमें भी देखा और पहले भी देखा था। ठीक है, यहाँ पर वाटर वेपर आंसर आ जाएगा इसका नॉलेज के बेसिस पे। और यहाँ पर देखो पंप स्टोरेज, यहाँ पर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज आ जाएगा, नॉलेज बेसिस पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वाटर ट्रीटमेंट जो है आपका टेक्नोलॉजी है, ये बहुत सारे लोग वैक्सीन लगा कर आएंगे क्योंकि वैक्सीन पॉपुलर है, उसको बहुत फेमस है, लगा कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इट्स ओके, गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं। मनी मार्केट कंसेप्ट बेसिस पर है, आपका जो है नॉलेज बेसिस पे सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन लगाए, हम लोगों को ये भी पता चला कि आखिर जो है कितने क्वेश्चन हम लोग को लॉजिक्स लगा पा रहे हैं। लॉजिक्स और एलिमिनेशन कुछ पैटर्न ना यूपीएससी कितना भी टफ दे दे वो पैटर्न फॉलो कर ही रहा है। हम लोगों ने देखा कि 4 में से 2 वाले ऑप्शन सही हो रहे हैं, कहीं पर जो है डाटा भी गलत हो रहा है, ईयर भी गलत हो रहा है। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने वो कॉन्गो बेसिन वाला देखा, पॉपुलर कृष्ण देव राय वाला देखा, ये हाथ के क्वेश्चन थे, हमारे हाथ के क्वेश्चन थे। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन थे, वो हाथ के क्वेश्चन थे। अब भी आप बोल रहे कि लॉजिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, यही चीज़ तो मैंने भी आपको बताई है। लॉजिक्स और कुछ पैटर्न, मतलब ऑलमोस्ट आप देखो कि 15 से 20 क्वेश्चन ना आप आराम से लॉजिक से सॉल्व कर पा रहे हो, जो एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए था आपको, एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए था। बाकी नॉलेज और लॉजिक्स, और अगर नॉलेज और लॉजिक दोनों को मिला के चल दो तो फिर और हम ज़्यादा ही सही हो जा रहे हैं आपके, तो आप आराम से कट ऑफ के आसपास पहुँच रहे हो, ये मानो बस। ओके, तो अब ये मत बोलना कि यूपीएससी देखो कितना भी टफ ला ले, हर साल बोला जाता है कि जो ये लॉजिक्स वगैरह ये वर्क नहीं करते, लेकिन हर साल जो है लोग निकालते हैं एग्ज़ाम और लॉजिक्स लगा के निकालते हैं। बहुत सारे लोग इसको जो है ना लॉजिक्स ना बोल के कॉमन सेंस बोल लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉलेज बेसिस और पेरीफेरी नॉलेज, अल्टीमेटली सब यही यूज़ करते हैं, यही लॉजिक यूज़ करते हैं जितने भी निकालते हैं।
तो समझ रहे हो आप लोग? तो बहुत ज़्यादा ट्रैप में मत फंसो कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं हुई या 2 घंटे में प्रॉपर लगा नहीं पाए। देखो, वो प्रैक्टिस नहीं इनफ नहीं करी, ये चीज़ एक्सेप्ट करो आप लोग कि आपने प्रैक्टिस इनफ नहीं करी है। वो 2 घंटे के बैठ के आप लोगों ने लॉजिक्स लगाए, तो वो एक बार एक क्वेश्चन लगाया, लॉजिक लगाया, फिर बैठ गए, फिर दूसरा काम कर लिया, फिर ऐसे लगाया, ऐसे रुक रुक के लॉजिक लगाया। वो टाइम प्रेशर में लगना चाहिए, तब जाके आपको वो पता चलेगा कि लॉजिक्स आखिर किस तरीके से लगाना है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट रहा होगा। मैंने अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है। और हाँ, बहुत जल्दी मेंस के लिए ना एकदम शानदार चीज़ प्लान लेकर आने वाला हूँ, और फ्री रहेगा टोटली, टेंशन मत लो। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेंस के लिए ना बहुत बढ़िया प्लान लाने वाला हूँ। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, वो चीज़ करवाने वाला हूँ। आरआर की प्रैक्टिस आप लोगों को मालूम है कि मैंने यूनिक लाई थी, ऐसे ही जो है मैं बहुत शानदार तरीके से ना लाइव करने वाला हूँ। चलो हिंट दे देता हूँ, लाइव आंसर राइटिंग करवाऊँगा बैठ के, ऐसे ही। लेकिन वो कैसे करवाऊँगा, क्या करवाऊँगा, कैसे हो तरह से ऑर्गेनाइज होगी, सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। टेंशन मत लो, जुड़े रहो, मज़ा आ जाएगा आप लोग को, खुद ही आएगा मज़ा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।